हेलो एवरीवन। मेरा टॉपिक चल रहा है अपना ग्रुप थ्योरी का। तो बेटा आज के लैक्चर आप डिस्कस करते हैं सब तो पहला हुण ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। बच्चों बेटा ऑर्डर क्या होंगे किसी एलिमेंट का? बच्चे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बेटा जो एक तो ग्रुप का ऑर्डर सी, ग्रुप का ऑर्डर होंगे ग्रुप च कितने एलिमेंट है बेटा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का मतलब क्या है? मान लो ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का बेटा, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं कहना ए का ऑर्डर एन है, इसका मतलब क्यों है बच्चों कि एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए दी पावर एन किस इक्वल होगा बेटा? ई दे इक्वल बेटा। पूरे बेटा ए दी पावर एन तो मतलब क्या है समझ लो कि ए दा खुद ए नाल एन टाइम ऑपरेशन लगाने तो बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आऊगा बेटा। तो यह भी कह सकते हो कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर की चीज है कि उस एलिमेंट का खुद अपने आप नाल ऑपरेशन लगाने नाल कितनी बार ऑपरेशन लगाने तो बाद ई आऊगा बेटा। हुण जेकर बेटा ऑपरेशन एडिशन का होवे तां ए प्लस ए आपां की कहांगे एन ए इज इक्वल टू ई आवे। जे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए मतलब ए दी पावर एन की आवे ई आवे बेटा। हुण जे सपोज कर लो बेटा मैं कह रहा जी कोई ग्रुप है 1 माइनस 1 अयोटा माइनस अयोटा इस दे 4 एलिमेंट्स है बेटा। 1 माइनस 1 अयोटा माइनस अयोटा एक ग्रुप दे राजे 4 एलिमेंट्स ने बच्चों। ठीक है बेटा। हुण ध्यान ना सुनो बेटा, मैं पूछा अयोटा दा ऑर्डर कितना है बेटा? ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है राजी। तो अयोटा दा खुद अपने आप नाल कितनी बार ऑपरेशन लगाने ते 1 आंदा है बेटा। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है 4। अयोटा दा ऑर्डर कितना होगा बेटा? 4 आऊगा राजी। बेटा ऑर्डर -1 दा कितना होगा बेटा? 2। कोई -1 इंटू -1 बेटा 1 होंगे बेटा। बेटा माइनस अयोटा दा ऑर्डर बेटा 4 आएगा बेटा। आइडेंटिटी एलिमेंट दा ऑर्डर हमेशा की होंगे बेटा 1 होंगे बेटा। ठीक है। जे किसी एलिमेंट दा ऑर्डर एग्जिस्ट ना करता होवे, ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट करे तो असं उन्होंने कह देने होंगे कि वो एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर दा बच्चों, या आप कहने कि जीरो ऑर्डर दा। और जीरो ऑर्डर का मतलब यही है कि उसका ऑर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता बच्चों। ओके बेटा। हुण उस तो बाद कुछ पॉइंट ने ध्यान ना क्लियर करियो बेटा। बच्चों प्लीज सुनो बेटा, ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा डिवाइड करूंगा ग्रुप के ऑर्डर नु। हुण देखो ग्रुप का ऑर्डर 4 सीगा, तुमने पहले पता सीगा कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 3 नहीं हो सकता बेटा। जे ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो इसका मतलब क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 3 नहीं हो सकता। क्यों? कोई 3 डिवाइड नहीं करता 4 नु बेटा। तो चेक करो 4 डिवाइड करता 4 नु, यस। 2 डिवाइड करता 4 नु, 4 डिवाइड करता 4 नु, 1 डिवाइड करता 4 नु। मैं कहना ऑर्डर ऑफ जी 10 है तो मान लो ए बिलोंग करता जी नु, तो ऑर्डर ऑफ ए कैन बी, ऑर्डर ऑफ ए की हो सकता है बेटा। ध्यान ना सुन लो, ऑप्शन देती है मैंने बेटा 3 4 बेटा 5 6। ऑर्डर ऑफ ए 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है बेटा। ऑर्डर ऑफ ए ने ग्रुप के ऑर्डर को जरूर डिवाइड करना होंगे तो पूरे 5 ही 10 नु डिवाइड करता है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ ए जे होया तो कितना हो सकता है बेटा? 5 हो सकता है बेटा। ठीक है बेटा। एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा
ग्रुप के ऑर्डर ਨੂੰ डिवाइड करता ਹੁੰਦਾ बेटा। उस तो नेक्स्ट ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ बेटा, देखो ऑर्डर ऑफ ए मान लो m है बेटा, इसका मतलब की है कि ए लीस्ट पावर है जिहदे वास्ते अपने को ए दी पावर m e आऊगा। जिवें लाइक एग्जांपल लो बेटा, जिवें 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा बेटा। ओके, तो क्या बेटा ऑर्डर ऑफ अयोटा सर 4 है, ओके है बेटा, या ऑर्डर ऑफ -1 बच्चे 2 है बेटा, ठीक है। हुण ध्यान नाल सुनो, जे मैं कहना माइनस मानो अयोटा दी कोई होर पावर भी तुहानू ई दे दी है बेटा, तो जरूर 4 डिवाइड करेगा उस पावर को बेटा। जे ए दा ऑर्डर m है बेटा, तो ए दी पावर m e है, m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। जेकर ए दी कोई होर पावर भी तुहानू e दे रही है तो जरूर m डिवाइड करेगा उस पावर को बेटा। ओके बेटा, m डिवाइड करेगा p को बच्चों। आफ्टर दैट बेटा बच्चों a दा ऑर्डर m है, जेकर मैं पूछा कि a दी पावर k दा ऑर्डर कितना हो बेटा, ध्यान सुन लो बेटा, दैट विल बी m अपॉन बेटा m k दा जीसीडी। ऑर्डर ऑफ a दी पावर k बेटा अपने को कितना आएगा m अपॉन बेटा m k दा जीसीडी बेटा। ओके, हुण जो सपोज करवा देखो मैं बेटा, मैं क्या सी अयोटा दा ऑर्डर 4 सी, अयोटा दी पावर 2 दा ऑर्डर कितना होगा बेटा, तुसी करना है बेटा, ध्यान नाल सुनो, 4 अपॉन 4 ते 2 दा जीसीडी बेटा। बेटा 4 ते 2 दा जीसीडी कितना होगा, 2 आ गया बेटा, 4/2 कितना आ गया 2, अयोटा स्क्वायर मतलब -1, देखो -1 दा ऑर्डर कितना है बेटा 2 है बेटा। दोबारा सुनो, मैं कह रहा ऑर्डर ऑफ ए 10 है, ओके बेटा, मैं पूछा ए दी पावर 3 दा ऑर्डर कितना होगा बेटा, तो 10 अपॉन 10 3 दा जीसीडी बेटा, 10 ते 3 दा जीसीडी कितना हो बेटा 1, 21 इक्वल आ गया बेटा 10 के इक्वल बेटा। ओके बच्चों, या फिर क्वेश्चन सुनो कंपटीशन वास्ते अगेन, ऑर्डर ऑफ ए दी पावर p इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a है इज इक्वल टू n है। ये कदों पॉसिबल हो सकता है बेटा, ऑप्शन होंगे बेटा p इज इक्वल टू p ग्रेटर देन n, p लेस देन n, p ते n दा एलसीएम जो भी है। सभी पता है ऑर्डर ऑफ a दी पावर p किस इक्वल होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ a अपॉन p ते n दा जीसीडी बेटा। और ये n क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a n है बेटा। हुण बच्चों ऑर्डर ऑफ a n हो गया, ऑर्डर ऑफ a दी पावर p भी n है बेटा। ये ओदी पॉसिबल है जदों p ते n दा जीसीडी क्या होएगा बेटा 1 होएगा बेटा। जेकर a दा ऑर्डर ते a दी पावर p दा ऑर्डर बेटा सेम आ रहा है, ये ओदी पॉसिबल है जदों a ते सॉरी p ते n दा जीसीडी क्या होएगा बेटा 1 दे इक्वल होएगा। बहुत ध्यान ना करो, पॉइंट ये दिमाग च रखने पैणगे बेटा, कंपटीशन वास्ते मास्टर कैडर एग्जाम दे विच ये पॉइंट्स नाल क्वेश्चन बनदे ने बेटा। जो ग्रुप दे विच जो आप रूटीन च पढ़दे हो बेटा, थ्योरम्स प्रूव कर लिया, वो तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं बनेगा ना बेटा, सानू रिजल्ट यूज करने आने चाहिए ने बेटा। ठीक है, तुसी ग्रेजुएशन लेवल तक रिजल्ट प्रूव करदे हो बेटा, अज असी वो रिजल्ट यूज करने हैं बेटा। उस तो नेक्स्ट पॉइंट सुनो बेटा, बेटा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ते ऑर्डर ऑफ ए हमेशा सेम आएगा, जो किसी एलिमेंट का ऑर्डर है वही ऑर्डर उसके इनवर्स का होगा बेटा। ओके, अच्छा बेटा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, मान लो x कोई ग्रुप का होर एलिमेंट ले लिया बेटा, x इनवर्स ax जो वैल्यू आएगी बेटा, ये एलिमेंट आऊगा तो ग्रुप ची बेटा बाय क्लोज प्रॉपर्टी, इस एलिमेंट का ऑर्डर ते ऑर्डर ऑफ ए ये बेटा क्या होगा हमेशा सेम होगा बेटा। ऑर्डर ऑफ ए किस इक्वल होगा बेटा ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax दे।
एक बेटा ऑर्डर ऑफ ए बी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ए बी दा ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी इज नॉट ऑलवेज ट्रू बेटा। ਇਹ ਕਦੋਂ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਜੇਕਰ AB ਇਕੁਅਲ ਟੂ BA ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ B ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ GCD 1 ਹੋਵੇ। बेटा तुम्हें कंडीशन रखनी पैनी, याद बेटा क्वेश्चन किस तरह बन के आ सकता है, तुम्हें देता इट विल होल्ड इफ, फर्स्ट ऑप्शन ही देती, सेकंड आ देती बेटा, थर्ड एक और देती, ठीक है ना, या फिर 1 and 2 बोथ होल्ड, फोर्थ ऑप्शन ही देती बेटा। तो तुम्हें कंडीशन दिमाग च रखनी पैनी है बेटा, ए बी इक्वल टू बी ए होवे एंड ऑर्डर ऑफ ए ते ऑर्डर ऑफ बी दा जीसीडी क्या होगी बेटा 1 होवे। ओके बच्चों, नेक्स्ट सुनो बेटा, कहते मानो जी ग्रुप है, ओके, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ई। बेटा जे ए स्क्वायर इक्वल टू ई है, इसका मतलब ए इंटू ए बेटा ई आ गया। आप ये भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, ए दे बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू ई है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मतलब जी एक एजा ग्रुप है जिदे विच हर एक एलिमेंट दा इनवर्स खुद आप ही है बेटा, तो जरूर बेटा ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है बेटा। या समझ लो जे कोई ग्रुप है जिससे हर एक एलिमेंट दा ऑर्डर 2 है, ग्रुप ऑफ whose each element is of order 2 will be abelian बच्चों, ठीक है बेटा। ग्रुप क्या होएगा, abelian होएगा। ये रिजल्ट भी तुसी राजे दिमाग च रखना है बेटा। उस तो बाद सुनो बेटा बच्चों, मानो जी ग्रुप है 0 1 2 3 4 5 उसी एलिमेंट ने बेटा, ए स्टार बी गिवन है एडिशन मॉडुलो 6, ओके, तो कहते हैं ऑर्डर ऑफ 2 ऑर्डर ऑफ 4 अब आप फाइंड कर रहे हो बेटा। एक तो बड़ा ऑप्शन देख लियो बेटा, शायद आप कैलकुलेशन बच जाइए। उन जो सपोज कर लो बेटा, तो मैं ऑप्शन देता 4 देता, सेकंड ऑप्शन 5 देती, थर्ड ऑप्शन बेटा 3 देती, फोर्थ ऑप्शन बेटा 1 देती। जे बेटा मैं होगा, मैं तो सीधा ही लिखता कि भाई ऑर्डर 3 आऊगा बिना कैलकुलेशन तो। क्यों, मैं देखा सी ग्रुप दे एलिमेंट 6 ने बेटा, एलिमेंट दा ऑर्डर बच्चे ग्रुप दे ऑर्डर में डिवाइड करता हुंदा, तो कि 4 डिवाइड करता 6 नु नहीं, तो 2 दा ऑर्डर 4 तो नहीं हो सकता। 5 डिवाइड करता 6 नु बिल्कुल नहीं बेटा, 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ऑर्डर 1 ਹੁੰਦਾ आइडेंटिटी एलिमेंट ਦਾ ਬੱਚੋ। दैट मींस ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा, ਉਹਦੇ 3 ऑप्शन होंगे। हां ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ बेटा, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ बेटा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ बेटा 2 स्टार 2 स्टार 2 ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਇਹ 4। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਾ 2 ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਆਊਗਾ 4। आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया बेटा, क्यों, मेरे 0 चाहिए। फिर स्टार 2 उन तक तो 4 आया सीगा, 4 स्टार 2 4 प्लस 2 6 6 नु अगे 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया ना बेटा। तो 2 दा खुद नाल ऑपरेशन 3 बार लगाने तो बाद बेटा ई आया जी। दैट मींस पूरे मेरे पास की होएगा बेटा, थोड़ा कट गया साइड से, सॉरी। दैट मींस ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा बच्चों 3 के इक्वल। ओके, ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा बेटा 3। इन द सेम वे आ जाओ बेटा, जी गल करो 4 दे ऑर्डर दी बेटा, 4 तो नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, इस ऑर्डर में 3 आएगा बेटा। तो चेक करो 4 स्टार 4 प्लस 8 डिवाइड कितना, रिमाइंडर 2 आ मेरे 2 है बेटा, स्टार 4 2 प्लस 4 6 रिमाइंडर 0 बेटा। तो ऑर्डर ऑफ 4 किस इक्वल आ गया बेटा 3 दे इक्वल। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना होगा बेटा 3। ओके बेटा, तो आई थिंक तुम ऑर्डर का कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना बेटा। प्लीज प्रॉपर वे नाल अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन करो बेटा, खुद दा लिखा होया तो दिमाग च रहेगा।
क्योंकि मुझे पता है जो पॉइंट नोट करोगे ना तो लिखते लिखते दिमाग च रह जाएंगे बेटा पॉइंट। तो प्लीज ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप दा कंसेप्ट खत्म हो गया बेटा। उस तो नेक्स्ट आप लेने सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप बेटा। बेटा सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप बेटा, तो नाम तो क्लियर है बेटा। सब ग्रुप क्या होगा बच्चों बेटा, नॉट एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी। सबसेट होगा ग्रुप का नॉन एम्प्टी बेटा, इस कॉल्ड सब ग्रुप बेटा जेकर यह ग्रुप दियां सारियां प्रॉपर्टीज होल्ड करता होवे सेम ऑपरेशन वास्ते बेटा। मतलब ऑपरेशन ए स्टार बी का बेटा, ए जी ग्रुप सी बेटा, मैं एच ले लिया कोई सब ग्रुप बेटा, ठीक है। ये बेटा ग्रुप दियां सारियां प्रॉपर्टियां होल्ड करता होवे तो बेटा इसनू की बोलांगे असी, एच नू की बोलांगे बेटा सब ग्रुप बोलांगे बच्चों, ठीक है बेटा। बेटा कदे भी कोई ग्रुप दिता हुआ है ਉਹਦੇ दो सब ग्रुप ते खरे ने, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके ले लो बेटा, एक खुद जी आप बेटा, ये दो तो रजे सब ग्रुप है कि नहीं, बट इन्हों से बोलते हैं बेटा इम्प्रॉपर सब ग्रुप बेटा, दीज आर इम्प्रॉपर, ठीक है। इस तो इलावा जेडे होंगे वो प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि जे एच प्रॉपर सब ग्रुप है बेटा जी दा, तो एच इज इक्वल कदे नहीं होगा, एच बेटा जी दे इक्वल नहीं होगा। जे एच प्रॉपर सब ग्रुप है बेटा तो समझो ना तो एच की वैल्यू आ हो सकती है बेटा, ना एच की वैल्यू ए होगी बेटा, ओके बेटा। उस तो नेक्स्ट में बेटा एच सब ग्रुप है जी दा, के सब ग्रुप है एच दा, जस्ट लाइक एच सबसेट ऑफ जी है, के सबसेट ऑफ एच है बेटा। तो 100% है बेटा कि जो के होएगा वो सब ग्रुप होएगा बेटा जी दा, एच सब ग्रुप है जी दा, के सब ग्रुप है बेटा एच दा, तो के सब ग्रुप होएगा बेटा जी दा। बच्चों ध्यान ना सुनो, जिमें बेटा अपने को जिमें एनजेड है अंडर एडिशन, एनजेड समझ लो बेटा इंटीजर्स जो एन का मल्टीपल होंगे, इंटीजर जो एन का मल्टीपल होंगे बेटा, इस सब ग्रुप है जेड का बेटा, इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ B ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਮਤਲਬ A ਤੇ B ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈ H ਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ H ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ G ਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, for all AB belongs to H, AB इनवर्स बिलोंग करता है H नु बेटा, तो समझो H क्या होएगा राजे सब ग्रुप होएगा G का। एक कंडीशन एनफ है बेटा, क्योंकि जेकर यह कंडीशन पूरी हो जाती है समझो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं बेटा। मान लो A ते B बिलोंग करते हैं H नु बेटा, जेकर आप प्रूव कर दिए कि AB इनवर्स बिलोंग करेगा H नु तो एनफ है बेटा। अच्छा और सुन लो बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट H ਦਾ ਤੇ G ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਬੇਟਾ। ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਇਵਨ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ A ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ H ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ A ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ G ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ H ਦੇ ਵਿੱਚ A ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵਰਸ ਹੋਵੇ, G ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਵਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ A ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ of a subgroup is the same as the inverse of element regarded as the element of the group beta। जिन जो ऑर्डर जो इनवर्स बेटा ध्यान ना सुन लो, एलिमेंट मतलब A इनवर्स
ਇਹਦਾ ਜੀ ਚ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਆਣਾ, ਇਹਦਾ ਐਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਸੇਮ ਇਹੀ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬੱਚੋ, ਜੇਕਰ ਗਰੁੱਪ ਅਬੀਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਅਬੀਲੀਅਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਅਬੀਲੀਅਨ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਫ G is abelian then H is also abelian बेटा। हाँ जे G बेटा नॉन abelian ग्रुप है तो H may be abelian भी हो सकता है बेटा और may be नॉन abelian, कि हो सकता है कोई सब ग्रुप ਉਹਦਾ abelian भी आ जाए बेटा, मे भी कोई हो जाए उसका नॉन abelian आ जाए बेटा। ठीक है बच्चों, उस तो नेक्स्ट बेटा, जेकर बेटा H ते K सब ग्रुप ने G दा तो H इंटरसेक्शन K इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G होएगा बेटा। जे H ते K सब ग्रुप ने G दा तो बेटा H इंटरसेक्शन K इज आल्सो बेटा की होएगा सब ग्रुप ऑफ G बच्चों। ठीक है, हां उस तो बाद सुनो बेटा, यूनियन का की फंड है बेटा, H यूनियन K विल बी सब ग्रुप ऑफ G बेटा। H यूनियन K सब ग्रुप होएगी या तो एच के दा सबसेट होवे या के एच दा सबसेट होवे। दो सब ग्रुप दी यूनियन बेटा सब ग्रुप तां ही हुंदी है इफ वन ऑफ देम इज कंटेन इन द अनदर बेटा। इसका मतलब ही हो गया बेटा कि या तो एच के दा सबसेट होवे या बेटा के सबसेट ऑफ एच होवे, तां आपां कहने बेटा कि यूनियन सब ग्रुप होएगी बेटा। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, दो सब ग्रुप दी यूनियन सब ग्रुप कदों हुंदी है बेटा, या तो एच के दा सबसेट होवे या बेटा के एच दा सबसेट होवे रहे। उस तो नेक्स्ट बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप। ध्यान ना सुनो बेटा, पर इसके मान लो एच ते के दो सब ग्रुप ने बेटा, तो प्रोडक्ट करनी दैट मीन्स की होएगा बेटा, तुसी एच दे एलिमेंट्स लो, के दे एलिमेंट्स है बेटा, एच दे एलिमेंट्स दा के दे एलिमेंट नाल ऑपरेशन लगा के जो रिजल्ट आएंगे बेटा वो लिखने बेटा। तो एच के की होएगा बेटा, इस एक्स आऊगा सच दैट एक्स जरूर की होएगा एच ते के दी प्रोडक्ट लिखा जाऊगा, वेयर एच बिलोंग्स टू एच, के बिलोंग्स टू के बेटा। एलिमेंट चक लिया, इस ऑपरेशन लगाओ, इस लगाओ, इस लगाओ, फिर एलिमेंट ले लो बेटा, ऑपरेशन लगाई चलो, तो जो एलिमेंट आई जाएंगे बेटा उन्हों की कलैक्शन दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप बेटा। बच्चों ध्यान ना सुनो, हुन गल ये उठती है कि प्रोडक्ट करन तो बाद जो नवा सैट आया कि ये सब ग्रुप होएगा जी दा बेटा, एच के विल बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ बेटा, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एच के इक्वल टू के एच हो बेटा। जेकर एच के ते के एच तो बस सेम सेट आ रहा है बेटा, ठीक है बच्चों, तो जरूर की आएगा बेटा अपने को जो प्रोडक्ट आओगी बेटा वो 100% है कि आओगी बेटा सब ग्रुप आओगी बेटा। ओके बच्चों, उस तो नेक्स्ट बच्चों ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच के किस इक्वल होता बेटा, ऑर्डर ऑफ एच काउंटिंग प्रिंसिपल बेटा, बच्चों काउंटिंग प्रिंसिपल लो बेटा।
ये रिजल्ट आएगा बेटा ऑर्डर ऑफ एच के किस इक्वल होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के बच्चों। इट इज अ काउंटिंग प्रिंसिपल बच्चों। उस तो बाद बेटा उसी आ जाओ, मान लो एच सब ग्रुप है, एच इनवर्स की होएगा बेटा। ध्यान ना सुनो बेटा, बेटा एच इनवर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ एच ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ बेटा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ बेटा, हमेशा एच इनवर्स, जे एच सब ग्रुप है बेटा, तो एच इनवर्स इक्वल टू की आएगा बेटा एच दे। पहले सुनो, एच इनवर्स में दसिया हुंदा की है बेटा कि जो एच दे एलिमेंट्स ने उन्होंने जो इनवर्स आने हैं बेटा, उन्होंने एक सैट तैयार कर लो, दैट इज द एच इनवर्स। पर जे एच सब ग्रुप है बेटा, तो एच इनवर्स इक्वल टू हमेशा एच ही हुंदा है बेटा। हां, इज द कन्वर्स ट्रू नहीं है बेटा, इज द कन्वर्स ट्रू नहीं है बेटा कि जे एच इनवर्स इक्वल टू एच है तो जरूरी है कि एच सब ग्रुप ही हो राजे। जे सब ग्रुप है तो एच, प्लीज नोट कर लियो बेटा इसको, जे सब ग्रुप है तो एच इनवर्स इक्वल टू एच आएगा, नो डाउट बेटा। पर जेकर एच इनवर्स इक्वल टू एच आ रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एच विल बी ए सब ग्रुप ऑफ जी राजे। ठीक है बेटा, उस तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कोसेट ऑफ ए ग्रुप बच्चों। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा कोसेट ऑफ ए ग्रुप। बेटा सुनो प्लीज, मान लो बेटा एच कोई सब ग्रुप है जी का। मान लो बेटा ए कोई एलिमेंट ले लिया अपने जी का, ए एच एक सैट तैयार करना है। वो किस तरह सैट होएगा, ए दी एच दे एलिमेंट नाल मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा। लो बेटा ए एच क्या होगा, ए एच सच दैट एच बिलोंग टू एच। इन बोलते अपन लेफ्ट कोसेट। ऐ बेटा एच ए इन बोलते बेटा राइट कोसेट बच्चों। ये तो दिखाना, ध्यान सुनो बेटा, प्लीज सुनो। जिमें सपोज कर लो बेटा जी मेरे को ग्रुप सीगा 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये सारी प्रॉपर्टी आप एग्जाम्पल नाल क्लियर कर लांगे बच्चों। ठीक है बेटा, प्लीज सुनो। ये सब ग्रुप है बेटा। ओके सुनो बेटा, जो कहना अयोटा एच फाइंड करो। अयोटा ग्रुप का एलिमेंट है, ओदा एच दे एलिमेंट नाल ओही ऑपरेशन लगाओ बेटा, मल्टीप्लिकेशन का। फिर उरे माइनस अयोटा इंटू 1, सॉरी अयोटा इंटू 1 बेटा, अयोटा अयोटा इंटू -1 माइनस अयोटा। इट इज अ लेफ्ट कोसेट बेटा। ठीक है, मैं कहा माइनस अयोटा एच की वैल्यू फाइंड करियो। माइनस अयोटा एच बेटा कितना आ जाऊगा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा। मैं कहा 1h की वैल्यू फाइंड करियो, 1h बेटा। देखियो 1 ग्रुप का एलिमेंट है, 1 माइनस 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1h की वैल्यू फाइंड करियो। -1 इंटू 1 -1 आ कितना आ गया बेटा, +1। ओके, लो बात ध्यान ना सुनियो प्लीज बच्चों, बिल्कुल ध्यान ना बच्चों। मैं कुछ रिजल्ट लिख रहा तो कंफर्म भी कर सकते हो बेटा। कोई भी लेफ्ट कोसेट ने या तो टोटली डिसजॉइंट होंगे या बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे बेटा। एनी टू लेफ्ट कोसेट आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। तो चेक कर सकते हो बेटा, या तो बिल्कुल सेम आए ने या टोटली डिस्टिंक्ट आए ने बेटा, डिसजॉइंट।
कुछ भी कॉमन नहीं होएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन आए या दो एलिमेंट कॉमन आएंगे, या तो जमी सेम होंगे टोटली, या टोटली की होंगे बेटा हो डिसजॉइंट होंगे बेटा। एनी टू लेफ्ट कोसेट आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट बच्चों। ओके, नेक्स्ट सेकंड थिंग हो बेटा बच्चों, जेकर ए बिलोंग टू एच करता है तो चेक करो बेटा, तो ए एच की वैल्यू एच के इक्वल ही आई है। चेक करियो, देखो 1 दिता सी बिलोंग टू जी है ना, पर 1 एच च पे है ना, तो 1 एच की वैल्यू सेम वही एच नहीं आई बेटा। तो सामने देखो -1 एच की वैल्यू सेम वही एच नहीं आई बेटा। तो जे ए बिलोंग टू एच करता है तो ए एच किस इक्वल होएगा बेटा, एच के इक्वल होएगा बेटा। ओके, उस तो बाद बेटा जेकर ए एच इक्वल टू बी एच है, अच्छा सारे रिजल्ट बेटा राइट वास्ते भी एप्लीकेबल ने, पूरे राइट लिख ला ओके है। जे ए एच इक्वल टू बी एच होंगे बेटा तो जरूर ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच होएगा। इज द कन्वर्स भी ट्रू है बेटा। हां, फॉर एडिशन एक ही बन जाऊगा जे ऑपरेशन उरे लो बेटा, ये दोनों साइड तो ट्रू है बेटा। जे आ होल्ड कर दे तो आ होल्ड करेगा, जे आ होल्ड करे तो आ भी होल्ड करेगा। ए भी बेटा ए एच इक्वल टू एच है तो ए बिलोंग टू एच करूंगा, जे ए बिलोंग टू एच करता है बेटा तो ए एच इक्वल टू एच होंगे बेटा। अच्छा जे बेटा मैं एडिशन वास्ते लिखा ए प्लस, मान लो ऑपरेशन एडिशन दे बेटा, तो आ जाऊगा ए प्लस एच इक्वल टू जे बी प्लस एच है, तो जरूर बेटा ए माइनस बी किस नू बिलोंग करेगा बेटा, एच नो। ए माइनस बी किनू बिलोंग करेगा बेटा, एच नु बिलोंग करेगा। ठीक है बच्चों, उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा, बेटा डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट दी यूनियन, ये प्लीज नोट कर लियो, मैं लिख नहीं रहा, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट हमेशा ग्रुप दे इक्वल आऊगी बेटा। जिवें देखो उरे डिस्टिंक्ट लेने होन, एक तो आ होगा बेटा क्योंकि तो फिर सेम ही है दोनों, एक आ डिस्टिंक्ट दो आए ना बेटा, तो याद रखियो बेटा जे ना यूनियन करूंगी तो 100% है बेटा, सॉरी ग्रुप आ जाएगा बेटा। डिस्टिंक्ट कोसेट दी यूनियन बेटा हमेशा किस इक्वल होगी बेटा, जी दे इक्वल है। होर सुन लो, जे मैं पूछा डिस्टिंक्ट कोसेट की गिनती कितनी आऊगी, मान लो एच आ दिता हुआ है, मैं पूछा बसो बेटा कि डिस्टिंक्ट कोसेट कितने आएंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, सॉरी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। देखो रे जी का ऑर्डर 4 सीगा, एच का ऑर्डर 2 सीगा बेटा, तो 4/2 बच्चों। एग्जाम्पल दिमाग च रखियो पेपर वास्ते बेटा, जो कुछ भुल भी गए तो ऑन दी स्पॉट ड्राइव कर सकते हो बेटा। हमेशा कितने आएंगे बेटा, 2 आएंगे बच्चों। अच्छा इतो ही एक लैग्रेंजेस थ्योरम बनी हुई है बेटा, लैग्रेंजेस थ्योरम दी स्टेटमेंट की है बेटा, लैग्रेंजेस थ्योरम बेटा प्लीज नोट कर लियो, लैग्रेंजेस थ्योरम बेटा की है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप बेटा। लैग्रेंजेस थ्योरम की बनी हुई है बेटा कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप बच्चों। ठीक है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर डिवाइड करता होंगे। देखो जे ग्रुप के विच 4 एलिमेंट ने तो कदे भी सब ग्रुप 3 एलिमेंट वाला नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता होंगे ग्रुप के ऑर्डर नु। इवन कि डिवाइड करने तो बाद जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट बच्चों। ओके बेटा, तो आज के लैक्चर पर इन्ने करांगे। तो मैं कहा ग्रुप है थोड़ा आराम ना करांगे बेटा, आप 4 लैक्चर्स कंप्लीट करना अपने। ठीक है, तो अपना सैकेंड लैक्चर सी बेटा प्लीज प्रॉपर वे नाल नोट कर लो बेटा। ठीक है, एक एक पॉइंट तो समझने की कोशिश करो, दिमाग च रखो बेटा, एग्जाम वास्ते इस क्वेश्चन आएंगे बेटा। ते देखो एग्जाम च कई क्वेश्चन काफी ईजी होंगे ने बेटा,
ਇਹ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਤੂੰ ਸਮਝੇ बेटा मैं किस पॉइंट कह रहा। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे जो दुनिया ही करके आएगी बेटा, ठीक है, पर कुछ क्वेश्चन यही जिन्हें जो रेयर बच्चे अटैम्प्ट करते हैं बेटा, तो इस टॉपिक का क्वेश्चन भी उन्होंने क्वेश्चन विचों ही इंक्लूड है बेटा। तो प्लीज ध्यान नाल नोट करो। कल बेटा बहुत दुख होंगे कि जो आप चीज पढ़ी होवे है ना, तो बाद च लगे कि हाँ मैंने पॉइंट ये दिमाग से स्किप हो गया, मैं सुनिया सी सर ने करवाया सी। तो प्लीज कला कला पॉइंट इसका दिमाग च रखो बेटा, नोट करो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।